नमस्कार। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई और खुशी की बात है कि इंदौर के सांसद लालवानी जी ने इस अवसर पर नेताजी का गेटअप लिया, उनकी वेशभूषा में आए, उन्होंने वैसी टोपी रखी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, बाद में उन्होंने करेक्ट किया और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा चंद्रशेखर बोस। हाँ, असल में क्या है, उसके बाद लोग टीका टिप्पणी करने लगे कि जो है लालवानी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी उनको नहीं याद, उनके ज़बान पे उनका नाम भी नहीं। देखो, ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लालवानी जी ने सबसे पहले नेताजी की वेशभूषा ली, वैसा गेटअप बनाया, टोपी लगाई, यानी कि उनके तन में नेताजी हैं, मन में नेताजी है। बस एक दिन ज़बान पे भी आ जाएंगे। समय लगता है, धीरे धीरे हर चीज़ हो जाती है, तो लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए। और एक और कार्यक्रम, एक और इवेंट जो हुआ कलकत्ता में, हाँ, सबको आपको पता है कि वहाँ पर आदरणीय मोदी जी मंच पर थे और ममता बनर्जी भी थी। तो ये लोग मंच पर थे और जब ममता दीदी मंच पर बोलने के लिए आई तो लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मोदी मोदी के नारे लगाए। इस पर लोगों ने टीका टिप्पणी कर दी कि लोगों को ऐसा नारा नहीं लगाना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं, वहाँ पर भी जो मोदी जी के सच्चे श्रद्धालु हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनके परम भक्त हैं, उनके भी मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बस सिर्फ ज़बान पे मोदी मोदी आ रहा था उनके। और ये जो शायद हो सकता है वो मोदी जी के अंदर नेताजी वाली छवि ढूंढ रहे हों। हालांकि मोदी जी ने अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर साहब के अवतार में पूरा ढाल लिया है। ये गहरी बातें हैं, वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगी। इसकी गहराई अलग है, वो खड्डा खोद के नीचे जाना पड़ेगा तो शायद आप लोगों को समझ में आए। तो ये सारी बातें हैं। बट लोग शिकायत करने वाले, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता, वो बस शिकायत ही करते हैं। उनको हर चीज़ में कमी बेशी नज़र आती है। अभी जैसे अगर उस सभा में 125वीं जो है जयंती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, अगर उस सभा में भी उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए तो ये उनकी एक सच्ची श्रद्धा है। और वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर ये वो सच्चे भक्त हैं कि अगर वो स्वर्ग में भी चले जाएं तो भी वो मोदी जी को याद करेंगे। उनका प्रेम है। लोगों को इस पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। लोगों को ये दर्द, ये जज्बा समझना चाहिए। और हर चीज़ में शिकायत अच्छी नहीं होती। शिकायत करने वाले ये कह रहे हैं कि 6 सालों में आज तक नेताजी की जयंती मनाई नहीं गई, तो आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती क्यों मनाई जा रही कलकत्ता में? देखो, आप लोगों को क्या है, सर पर चुनाव जब सवार हो, कुछ करना होता है, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई कार्यक्रम बनाना होता है, तो कुछ ना कुछ एक रिकॉर्ड बनता है, एक है ना, बोलने के लिए भी कुछ चाहिए। और ये लोग समझते नहीं। जब आदरणीय मोदी जी कुछ नहीं करते तो लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब कुछ करते हैं इस तरह का कार्यक्रम तो लोग कहते हैं कि क्यों किया। तो लोगों को ये नहीं कहना चाहिए। और इतना अच्छा प्रोग्राम था और मुझे सबसे अच्छा लगा आदरणीय मोदी जी जो लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक जो सफ़ेद दाढ़ी और एक सफ़ेद बाल और पूरा सफ़ेदी की चमकार, धुलाई का भंडार, एक तेज था, एक अलौकिक, एक सौंदर्य उनके ऊपर, एक ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बरस रहा उनके अंदर, सफ़ेद सफ़ेद। एक मुझे वो एक टीवी के एंकर की बात याद आ गई, जब उसने एक बार प्रोग्राम में कहा था कि आपके मिजाज में एक फ़कीरी है, आपके मिजाज में एक फ़कीरी है। तो मुझे लगा यार बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज मुझे लग रहा था बस कोई आदरणीय मोदी जी के हाथ में झोला दे देता तो और वो चल देते तो आज सार्थक हो जाता। लेकिन जो है, इस तरह से ममता दीदी को ना भाषण छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। भाषण शुरू किया, लोगों ने नारे लगाए मोदी जी के, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए था। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये कोई जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था। इस तरह से दीदी को दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए थी और जाना नहीं चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने भाषण में बहुत अच्छी बात की। मोदी जी ने अपने भाषण में जो है कहा कि स्ट्रांग भारत, और उन्होंने कहा कि अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो स्ट्रांग भारत देख के बहुत खुश होते। वाकई एक स्ट्रांग भारत है, मैं मानता हूं एक स्ट्रांग भारत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो स्ट्रांग भारत में चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया है, तो अगर बसाना तो दूर, अगर चाइना हमारे भारत में गांव बसाने की सोचता तो नेताजी चाइना को उसके गांव में घुसेड़ के दौड़ा दौड़ा के मारते। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा है, यह बड़ी बात है। और नेताजी की जो एक देशभक्ति थी, उनके अंदर जो है सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक भावना जो थी कि एक जहती की, एकजुटता की भावना थी, जिसमें सभी धर्म के, सभी मजहब के लोग आज़ाद हिंद फौज में थे। और मज़े की बात है कि ज़ैनुल आबिदीन जो थे, उनकी आज़ाद हिंद फौज का एक शख्स जो एक मुसलमान, उसने जय हिंद का नारा दिया था। और
नेताजी ने वो नारा जय हिंद का नारा जो है बुलंद किया था, और वो नारा आज रहती दुनिया तक कायम और हम सब की ज़बान पे। मुझे आज इस मौके पर किसी का एक शेर याद आ रहा है, उस शेर में थोड़ी सी तरमीम करके मैं कहना चाहता हूँ कि रोकर कहा ये आज सुभाष चंद्र की रूह ने, रोकर कहा ये आज सुभाष चंद्र की रूह ने, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन, और नफरत ने सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।